भगवान की कृपा के 8 अद्भुत संकेत। जान लो भगवान आपके साथ हैं या नहीं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब जीवन में सब कुछ उलझा हुआ होता है, जब रास्ते बंद दिखाई देते हैं, तभी अचानक कहीं से कोई मदद मिल जाती है। कभी कोई सही व्यक्ति मिल जाता है, कभी कोई ऐसा अवसर सामने आ जाता है जो हमारी पूरी दिशा बदल देता है। और तब मन में एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर सच में भगवान हमारे साथ हैं। बहुत से लोग कहते हैं अगर भगवान साथ होते तो जीवन में समस्याएं क्यों आती। लेकिन आध्यात्मिक गुरुओं का कहना कुछ और है। वे कहते हैं भगवान की कृपा का मतलब ये नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि भगवान की कृपा का मतलब है कठिनाइयों के बीच भी आपको सही दिशा मिलती रहे। क्योंकि भगवान हमारे सामने आकर ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन वे अपने संकेतों के माध्यम से हमें ये महसूस कराते रहते हैं, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, और कभी हमारे अपने ही मन की शांति के रूप में। लेकिन समस्या ये है कि अक्सर हम इन संकेतों को पहचान नहीं पाते। हम उन्हें सिर्फ संयोग समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि सच ये है भगवान की कृपा हमेशा हमारे आसपास होती है, बस हमें उसे पहचानना सीखना होता है। कहा जाता है जब भगवान किसी व्यक्ति पर विशेष कृपा करते हैं तो उसके जीवन में कुछ खास संकेत दिखाई देने लगते हैं। ऐसे संकेत जो धीरे धीरे ये बताने लगते हैं कि आप अकेले नहीं, कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान की कृपा के 8 अद्भुत संकेतों के बारे में। अगर ये संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी यात्रा में भगवान का हाथ शामिल है, और हो सकता है आपका जीवन किसी बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ रहा हो। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इन संकेतों में से कुछ संकेत पहले से ही आपके जीवन में मौजूद हों, और अगर आप उन्हें पहचान लें तो आपकी पूरी सोच, आपका पूरा जीवन एक नई दिशा में बदल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान की कृपा का पहला अद्भुत संकेत, हल्का विराम। संगीत थोड़ा गहरा। अगर आपके जीवन में यह संकेत दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए भगवान सच में आपके बहुत करीब हैं। भगवान की कृपा का पहला संकेत है आपके जीवन में अचानक सही मार्गदर्शन मिलना। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। सब कुछ उलझा हुआ लगता है, लेकिन ठीक उसी समय अचानक कोई व्यक्ति, कोई विचार या कोई अवसर सामने आ जाता है जो आपको सही दिशा दिखा देता है। कभी कोई गुरु मिल जाता है, कभी कोई किताब, कभी कोई ऐसा अनुभव जो आपकी सोच बदल देता है। ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आपका हाथ पकड़कर सही रास्ते पर ला दिया हो। यही भगवान की कृपा का पहला संकेत है, क्योंकि भगवान सीधे प्रकट नहीं होते, लेकिन वे अक्सर लोगों और परिस्थितियों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करते हैं। अगर बार बार ऐसा हो रहा है कि मुश्किल समय में आपको सही दिशा मिल जाती है तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। भगवान की कृपा का दूसरा संकेत है बिना कारण मिलने वाली आंतरिक शांति। ये संकेत बहुत गहरा है। कई लोग बाहर से बहुत सफल होते हैं, लेकिन उनके भीतर हमेशा बेचैनी रहती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में संघर्ष होते हुए भी उनके भीतर एक अजीब सी शांति रहती है, जैसे उनके मन में किसी गहरी शक्ति का भरोसा हो। यह शांति बाजार से नहीं खरीदी जा सकती। यह शांति केवल तब आती है जब आपका मन भगवान की ऊर्जा से जुड़ने लगता है। जब भगवान की कृपा होती है तो व्यक्ति के भीतर एक विश्वास पैदा होता है। उसे लगता है जो भी हो रहा है शायद किसी कारण से हो रहा है, और यही विश्वास उसके मन को स्थिर बना देता है। अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसी शांति आती है जब सब कुछ उलझा हुआ होने के बावजूद आपका मन शांत रहता है, तो ये भगवान की कृपा का संकेत हो सकता है। भगवान की कृपा का तीसरा संकेत है बुरी परिस्थितियों से बार बार बच जाना। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बड़ी समस्या के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी कारण से वो समस्या टल जाती है। कभी किसी दुर्घटना से बच जाते हैं, कभी कोई बड़ा नुकसान होने से पहले ही कोई रास्ता निकल आता है, और बाद में हमें एहसास होता है अगर उस दिन ऐसा नहीं होता तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। ऐसे क्षण सिर्फ संयोग नहीं होते। कई आध्यात्मिक गुरु कहते हैं
जब भगवान की कृपा होती है तो कई बार वे हमें उन मुसीबतों से बचा लेते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता, क्योंकि जीवन में बहुत सी चीज़ें हमारी समझ से परे होती हैं, लेकिन एक अदृश्य शक्ति हमारी रक्षा करती रहती है। अगर आपने अपने जीवन में बार बार ऐसे अनुभव किए हैं जहाँ बड़ी समस्या किसी चमत्कार की तरह टल गई, तो ये भी भगवान की कृपा का संकेत हो सकता है। भगवान की कृपा का चौथा संकेत है आपका मन धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना। जब भगवान की कृपा किसी व्यक्ति पर होती है तो उसका मन सिर्फ भौतिक चीज़ों में नहीं उलझा रहता, धीरे धीरे उसे जीवन के गहरे प्रश्नों में रुचि होने लगती है। जैसे मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, सच्ची खुशी कहाँ है। ऐसे प्रश्न हर किसी के मन में नहीं आते। ये प्रश्न अक्सर उन्हीं लोगों के भीतर उठते हैं जिनकी चेतना थोड़ी थोड़ी जागने लगती है, और यही भगवान की कृपा का संकेत है, क्योंकि भगवान हमारे भीतर सिर्फ धन या सफलता नहीं देना चाहते, वे चाहते हैं कि हम अपने असली स्वरूप को पहचानें। अगर आपका मन भी धीरे धीरे सच्चाई, ध्यान, प्रार्थना और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर आकर्षित हो रहा है तो समझ लीजिए आपकी आत्मा जागने की प्रक्रिया में है। लेकिन अभी भगवान की कृपा के 4 और अद्भुत संकेत बाकी हैं, और उनमें से एक संकेत इतना गहरा है कि अगर वह आपके जीवन में दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए भगवान आपको किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। अब आगे जानते हैं भगवान की कृपा का 5वां संकेत। अब बात करते हैं भगवान की कृपा के 5वें संकेत की। 5 कठिन परिस्थितियां आपको तोड़ने के बजाय मजबूत बनाने लगती हैं। जब भगवान की कृपा किसी व्यक्ति पर होती है तो उसके जीवन में संघर्ष खत्म नहीं होते, लेकिन एक बड़ा बदलाव जरूर होता है। संघर्ष उसे तोड़ते नहीं है, बल्कि उसे और मजबूत बना देते हैं। सामान्य व्यक्ति जब मुश्किलों का सामना करता है तो वो निराश हो जाता है, वो सोचता है क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति पर भगवान की कृपा होती है वह धीरे धीरे समझने लगता है हर कठिनाई मुझे कुछ सिखाने आई है, हर समस्या मुझे और मजबूत बनाने आई है, और यही सोच उसे जीवन में आगे बढ़ाती रहती है। क्योंकि भगवान हमारी राह से पत्थर नहीं हटाते, वे हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम उन पत्थरों को पार कर सकें। अगर आप भी अपने जीवन में कठिनाइयों से गुजरकर पहले से ज़्यादा मजबूत बन रहे हैं तो ये भी भगवान की कृपा का एक संकेत हो सकता है। अच्छा, आपको बार बार सही अवसर मिलने लगते हैं। कभी आपने गौर किया है कुछ लोगों के जीवन में बार बार ऐसे अवसर आते हैं जो उनकी ज़िंदगी बदल देते हैं। जैसे सही समय पर सही व्यक्ति मिल जाना, कोई नया मौका मिल जाना, या अचानक कोई ऐसा रास्ता खुल जाना जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। ये सब सिर्फ किस्मत नहीं होता, कई बार ये भगवान की कृपा का परिणाम होता है। क्योंकि जब भगवान किसी व्यक्ति की यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं तो वे उसके लिए ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं जो उसे आगे बढ़ने में मदद करती हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना जरूरी है, भगवान अवसर देते हैं लेकिन उस अवसर का उपयोग करना हमारे हाथ में होता है। अगर आपके जीवन में बार बार अच्छे अवसर सामने आ रहे हैं तो समझ लीजिए जीवन आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। 7 आपके भीतर दूसरों की मदद करने की भावना बढ़ने लगती है। भगवान की कृपा का एक बहुत सुंदर संकेत ये भी है कि व्यक्ति का दिल धीरे धीरे और दयालु बनने लगता है। वह केवल अपने बारे में नहीं सोचता, उसे दूसरों की खुशी में भी खुशी मिलने लगती है। वो किसी की मदद करके एक अलग तरह की शांति महसूस करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान की ऊर्जा प्रेम और करुणा की ऊर्जा है। जब ये ऊर्जा किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती है तो उसका हृदय और संवेदनशील हो जाता है। अगर आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी की मदद करना आपको भीतर से खुशी देता है तो ये भी भगवान की कृपा का संकेत हो सकता है। 8 आपको महसूस होने लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। और अब भगवान की कृपा का 8वां और शायद सबसे गहरा संकेत, जब भगवान की कृपा किसी व्यक्ति पर होती है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब सा विश्वास जन्म लेने लगता है। उसे महसूस होने लगता है मैं अकेला नहीं हूँ। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसके भीतर कहीं ना कहीं एक आवाज़ होती है जो कहती है सब ठीक हो जाएगा।
ये विश्वास किसी तर्क से नहीं आता, ये विश्वास किसी किताब से नहीं आता, ये विश्वास सीधे आत्मा से आता है। और यही भगवान की उपस्थिति का सबसे सुंदर संकेत है, क्योंकि जब मनुष्य को भगवान की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है तो उसके भीतर से डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। संगीत थोड़ा भावुक, तो अगर आपके जीवन में इन 8 संकेतों में से कुछ संकेत भी दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए भगवान की कृपा आपके जीवन में पहले से मौजूद है। बस आपको उसे पहचानना है और उसके लिए कृतज्ञ रहना है। क्योंकि जब मनुष्य भगवान के प्रति आभार महसूस करता है तो भगवान की कृपा और भी बढ़ने लगती है। याद रखिए, भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें उन्हें महसूस करना सीखना होता है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इस विचार को अपने जीवन में ज़रूर अपनाइए, क्योंकि जब मनुष्य को ये विश्वास हो जाता है कि भगवान उसके साथ हैं तो उसके जीवन से डर खत्म हो जाता है और साहस जन्म लेता है। और जहाँ साहस होता है वहीं से एक नई और खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात समझना ज़रूरी है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर भगवान की कृपा किसी पर हो तो उसके जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। अक्सर जिन लोगों पर भगवान की विशेष कृपा होती है उनके जीवन में संघर्ष भी बहुत आते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ हमें सुख देने के लिए नहीं है, वे हमें मजबूत बनाने के लिए हैं। जैसे एक गुरु अपने शिष्य को कठिन अभ्यास करवाता है ताकि वह महान बन सके, ठीक वैसे ही भगवान भी कई बार हमारी परीक्षा लेते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है, जब भगवान की कृपा होती है तो हर परीक्षा के बाद हम और मजबूत बनकर निकलते हैं। हम पहले से ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, पहले से ज़्यादा धैर्यवान हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारे भीतर एक गहरी समझ जन्म लेने लगती है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी कारण से हो रहा है। जब ये समझ आ जाती है तो मनुष्य शिकायत करना छोड़ देता है। वह हर परिस्थिति को एक सीख की तरह देखने लगता है और यही आध्यात्मिक परिपक्वता की शुरुआत है। कहा जाता है जब भगवान किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ लेते हैं तो वह व्यक्ति गिर सकता है लेकिन कभी टूटता नहीं। उसके भीतर हमेशा एक उम्मीद रहती है, हमेशा एक विश्वास रहता है कि रास्ता जरूर मिलेगा। और सच भी यही है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत कठिन समय देखे हैं, लेकिन उनके भीतर एक गहरा विश्वास था कि कोई अदृश्य शक्ति उनका मार्गदर्शन कर रही है और वही विश्वास उन्हें आगे बढ़ाता रहा। इसलिए अगर कभी आपको ऐसा महसूस हो कि जीवन में सब कुछ उलझ गया है तो घबराइए मत, क्योंकि कई बार भगवान की कृपा सबसे पहले कठिनाइयों के रूप में ही आती है। वे हमें हमारी सीमाओं से बाहर निकालती है, वे हमें हमारी असली ताकत दिखाती है और फिर धीरे धीरे जीवन एक नई दिशा में बदलने लगता है। हल्का विराम। तो आज की इस बात को अपने दिल में याद रखिए। अगर आपके जीवन में मार्गदर्शन मिल रहा है, मन में शांति है, मुसीबतों से बचाव हो रहा है, आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ रहा है, संघर्ष आपको मजबूत बना रहे हैं, सही अवसर मिल रहे हैं, दूसरों की मदद करने की भावना बढ़ रही है और भीतर ये विश्वास है कि आप अकेले नहीं हैं, तो समझ लीजिए भगवान की कृपा आपके जीवन में पहले से मौजूद है। बस ज़रूरत है उसे पहचानने की। और जब मनुष्य भगवान की कृपा को पहचान लेता है तो उसके जीवन में एक नई रोशनी आ जाती है, उसका डर खत्म हो जाता है, उसका विश्वास बढ़ जाता है और फिर वो जीवन को एक नए साहस के साथ जीने लगता है। संगीत धीरे धीरे शांत। अंत में बस इतना याद रखिए, भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन उन्हें महसूस वही कर पाता है जिसका दिल विश्वास और कृतज्ञता से भरा हो। इसलिए हर दिन अपने जीवन के लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि हो सकता है जिसे आप सामान्य दिन समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। भगवान की कृपा हमेशा किसी चमत्कार के रूप में नहीं आती। कई बार वह बहुत साधारण घटनाओं के रूप में आती है, इतनी साधारण कि हम उसे पहचान ही नहीं पाते। जैसे कभी अचानक आपके मन में कोई सही विचार आ जाता है, कभी आप किसी गलत निर्णय से आखिरी क्षण में बच जाते हैं, कभी कोई अनजान व्यक्ति आपकी मदद कर देता है,
और बाद में आपको लगता है अगर ये नहीं होता तो शायद मेरी ज़िंदगी की दिशा ही बदल जाती। ऐसे छोटे छोटे क्षण जीवन में बार बार आते हैं, लेकिन हम उन्हें संयोग समझकर भूल जाते हैं। जबकि कई संत कहते हैं संयोग नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये सब ईश्वर की अदृश्य योजना का हिस्सा होता है। भगवान हमेशा हमारी ज़िंदगी में काम कर रहे होते हैं, बस फ़र्क इतना है कि उनका तरीका बहुत शांत होता है। वे शोर नहीं करते, वे बस धीरे धीरे हमारे रास्ते बनाते रहते हैं। और यही कारण है कि कई बार जब हम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते हैं तो हमें महसूस होता है किसी अदृश्य शक्ति ने हर कठिन मोड़ पर हमें संभाला है। कभी आपने सोचा है क्यों कई बार कुछ गलत फैसले लेने के बाद भी हम पूरी तरह बर्बाद नहीं होते? क्यों जीवन हमें बार बार एक नया मौका दे देता है? क्यों कई बार जब सब कुछ खत्म होता दिखाई देता है तभी कहीं से एक नई शुरुआत का रास्ता खुल जाता है? बहुत से लोग इसे सिर्फ किस्मत कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये सिर्फ किस्मत नहीं है, ये कई बार भगवान की करुणा होती है। क्योंकि भगवान सिर्फ न्याय नहीं करते, वे करुणा भी करते हैं। वे हमें गलतियों से सीखने का अवसर देते हैं, वे हमें गिरने के बाद उठने का मौका देते हैं और धीरे धीरे वे हमें उस दिशा में ले जाते हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए। हल्का विराम। लेकिन भगवान की कृपा को महसूस करने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो है जागरूकता। अगर मनुष्य हमेशा शिकायतों में उलझा रहेगा, अगर वह हर समय केवल समस्याओं को ही देखेगा, तो वह कभी भी भगवान की कृपा को महसूस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मनुष्य थोड़ा रुककर अपने जीवन को ध्यान से देखे तो उसे महसूस होगा कई बार जिन चीज़ों को उसने दुर्भाग्य समझा था वे ही बाद में उसके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन गई। कई बार जो रास्ते बंद हुए वे ही उसे सही दिशा की ओर ले गए और धीरे धीरे मनुष्य समझने लगता है भगवान हमेशा हमारे खिलाफ नहीं होते, वे अक्सर हमें सही जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि भगवान की कृपा का सबसे गहरा अनुभव तब होता है जब मनुष्य अपने भीतर एक विशेष परिवर्तन महसूस करता है। एक ऐसा परिवर्तन जो धीरे धीरे उसके पूरे जीवन को बदल देता है। और इसी परिवर्तन के बारे में अब हम अगले भाग में समझेंगे। अब उस परिवर्तन की बात करते हैं जो वास्तव में ये बताता है कि भगवान की कृपा आपके जीवन में काम कर रही है। ये परिवर्तन बाहर नहीं होता, ये भीतर होता है। धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगती है। पहले जो चीज़ें आपको बहुत परेशान करती थी अब वे आपको इतना प्रभावित नहीं करती। पहले छोटी छोटी बातों पर आप गुस्सा हो जाते थे, लेकिन अब आपका मन थोड़ा शांत रहने लगा है। ये बदलाव अचानक नहीं होता, ये बहुत धीरे धीरे होता है। जैसे सुबह का सूरज धीरे धीरे अंधेरा हटाता है, ठीक वैसे ही भगवान की कृपा धीरे धीरे मन के अंधकार को हटाने लगती है। और जब ये होने लगता है तो व्यक्ति के भीतर कुछ अद्भुत परिवर्तन दिखाई देते हैं, उसे महसूस होने लगता है जीवन केवल दौड़ने का नाम नहीं है, जीवन केवल पैसा कमाने का नाम नहीं है। जीवन कुछ और भी है, कुछ गहरा, कुछ शांत, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। और यही वह क्षण है जब मनुष्य का हृदय भगवान के करीब आने लगता है, क्योंकि भगवान मंदिरों में काम और मन की शांति में ज़्यादा मिलते हैं। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति को महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमेशा उसके साथ है। वह शक्ति उसे संभाल रही है, उसे रास्ता दिखा रही है और उसे गलत दिशा में जाने से रोक रही है। धीरे धीरे मनुष्य को ये समझ आने लगती है जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब व्यर्थ नहीं है। हर अनुभव कुछ सिखाने आया है, हर संघर्ष कुछ मजबूत बनाने आया है और हर सफलता किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। जब ये समझ मन में गहराई से बैठ जाती है तो मनुष्य जीवन से लड़ना बंद कर देता है, वो जीवन के साथ बहना शुरू कर देता है और यहीं से जीवन आसान लगने लगता है। समस्याएं खत्म नहीं होती लेकिन उन्हें देखने का नज़रिया बदल जाता है और जब नज़रिया बदल जाता है तो पूरा जीवन बदल जाता है, क्योंकि भगवान की कृपा हमेशा बाहर की परिस्थितियों को नहीं बदलती, वह अक्सर
हमारे भीतर की चेतना को बदल देती है। और जब चेतना बदल जाती है तो मनुष्य वही जीवन जीते हुए भी एक बिल्कुल अलग अनुभव करता है। अब वह केवल जीने के लिए नहीं जीता, अब वह समझ के साथ जीता है। लेकिन भगवान की कृपा का एक और रहस्य है जिसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग ये पूछते हैं, अगर भगवान की कृपा सच में है तो हम उसे और अधिक अपने जीवन में कैसे महसूस कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम भगवान के और करीब आ सके? और यही अगले भाग की सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर भगवान की कृपा सच में हमारे जीवन में है तो हम उसे और स्पष्ट रूप से कैसे महसूस करें? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम भगवान के और करीब आ सकें? आध्यात्मिक गुरुओं का कहना है, भगवान की कृपा को पाने के लिए हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल अपने जीवन की कुछ आदतों को बदलना होता है। और जब ये बदलाव आने लगते हैं तो भगवान की उपस्थिति और स्पष्ट महसूस होने लगती है। सबसे पहली चीज़ है कृतज्ञता। जब मनुष्य हर छोटी चीज़ के लिए भी भगवान का धन्यवाद करने लगता है तो उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है, क्योंकि कृतज्ञता मन को सकारात्मक बना देती है। जब आप हर दिन ये सोचते हैं कि मेरे पास जो कुछ है वो भी भगवान का उपहार है, तो आपका मन शिकायतों से मुक्त होने लगता है। और जब मन में शिकायत कम होती है तो भगवान की कृपा और स्पष्ट दिखाई देने लगती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है विश्वास। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है, रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर उस समय भी मनुष्य का विश्वास बना रहे तो वही विश्वास उसे आगे बढ़ाता है, क्योंकि भगवान की कृपा अक्सर उन्हीं लोगों को महसूस होती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं, जो कठिन समय में भी अपने भीतर की आशा को जीवित रखते हैं। तीसरी चीज़ है सच्चे कर्म। भगवान की कृपा सिर्फ प्रार्थना से नहीं मिलती। प्रार्थना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे कर्म। जब मनुष्य ईमानदारी से, सच्चाई से और दूसरों के हित को ध्यान में रखते हुए अपने कर्म करता है तो भगवान की कृपा स्वाभाविक रूप से उसके जीवन में आने लगती है, क्योंकि भगवान सिर्फ शब्दों से नहीं दिल और कर्म से जुड़ते हैं। और चौथी चीज़ है मन की पवित्रता। जब मनुष्य अपने मन को नकारात्मकता से दूर रखता है, जब वह घृणा, ईर्ष्या और द्वेष को कम करने की कोशिश करता है तो उसका मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। और जब मन हल्का होता है तो भगवान की ऊर्जा उसमें आसानी से प्रवाहित होने लगती है। इसीलिए संत कहते हैं भगवान को पाने के लिए सबसे पहले अपने मन को साफ करना पड़ता है, क्योंकि भगवान शोर में नहीं मिलते, वे हमेशा शांत और पवित्र हृदय में मिलते हैं। हल्का विराम। तो अगर आप सच में भगवान की कृपा को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं तो बस इन 4 बातों को याद रखिए: कृतज्ञता, विश्वास, सच्चे कर्म और पवित्र मन। धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगा कि जीवन में एक अदृश्य शक्ति हमेशा आपके साथ चल रही है। लेकिन अभी भी इस पूरी बात का एक अंतिम और बहुत सुंदर संदेश बाकी है, एक ऐसा संदेश जो इस पूरे विषय को एक गहरी समझ में बदल देता है। और वही संदेश अब इस कहानी को अंतिम अर्थ देगा। अब इस पूरी बात को एक बहुत सरल लेकिन गहरे सत्य के साथ समझते हैं। भगवान की कृपा हमेशा किसी चमत्कार के रूप में नहीं आती। कई बार वह जीवन की साधारण घटनाओं में छिपी होती है। कभी एक सही विचार के रूप में, कभी एक सही व्यक्ति के रूप में, और कभी एक ऐसी आंतरिक शांति के रूप में जो बिना कारण हमारे भीतर आ जाती है। और जब मनुष्य धीरे धीरे इन संकेतों को पहचानना सीख जाता है तो उसके जीवन का नज़रिया बदल जाता है। अब वह हर परिस्थिति में भगवान का हाथ देखने लगता है। वो समझने लगता है जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल संयोग नहीं है, उसके पीछे एक गहरी योजना काम कर रही है। और शायद हमारी आत्मा की यात्रा उसी योजना का हिस्सा है। इसीलिए जब कभी जीवन में कठिन समय आए तो घबराइए मत, क्योंकि कई बार सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह आती है। कई बार भगवान हमें गिरने देते हैं,
ताकि हम अपनी असली ताकत पहचान सकें। कई बार वे रास्ता बंद कर देते हैं ताकि हम सही रास्ता खोज सकें, और धीरे धीरे जीवन हमें वहीं ले जाता है जहां हमें होना चाहिए। इसलिए अगर आज आप अपने जीवन को ध्यान से देखें तो शायद आपको भी महसूस होगा, कई बार जब सब कुछ खत्म होता दिखाई दे रहा था तभी कहीं से एक नई उम्मीद मिल गई। कई बार जब आप बिल्कुल अकेले थे तभी किसी ने आपका हाथ थाम लिया, और शायद वही क्षण थे जब भगवान चुपचाप आपके साथ खड़े थे। हल्का विराम। तो आज की इस बात को अपने दिल में याद रखिए। अगर आपके जीवन में मार्गदर्शन मिल रहा है, मन में शांति है, संघर्ष आपको मजबूत बना रहे हैं, अच्छे अवसर मिल रहे हैं, दूसरों की मदद करने की भावना बढ़ रही है, और भीतर ये विश्वास है कि आप अकेले नहीं हैं, तो समझ लीजिए भगवान की कृपा पहले से ही आपके जीवन में मौजूद है। बस ज़रूरत है उसे पहचानने की। और जब मनुष्य भगवान की कृपा को पहचान लेता है तो उसके जीवन में डर की जगह विश्वास आ जाता है, चिंता की जगह शांति आ जाती है, और संघर्षों के बीच भी उसे एक अद्भुत साहस महसूस होने लगता है, क्योंकि अब उसे पता है वो अकेला नहीं है। कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर उसके साथ चल रही है। संगीत धीरे धीरे शांत। अंत में बस इतना याद रखिए, भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन उन्हें महसूस वही कर पाता है जिसका दिल विश्वास, कृतज्ञता और प्रेम से भरा हो। इसलिए हर दिन एक भगवान का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि हो सकता है जिसे आप सामान्य जीवन समझ रहे हैं वह भी भगवान की कृपा का सबसे बड़ा उपहार हो। धन्यवाद।